बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आज मेरी व्लॉग्स की स्टार्टिंग हो रही है, मैंने खूब ढेर सारे कपड़े धोए थे। और यहाँ पर जो है हम छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं, तो सुखाने के लिए जगह नहीं होती। तो और काफ़ी जमा भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो यूनिवर्सिटी आना जाना, फिर पढ़ाई, और फिर ये सब करने में भी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर घर के कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, और ना मुझे हेल्पर मिलती है, तो इसलिए काम ऐसे ही जमा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है, और अगर रेगुलर भी करें तो काम जमा होते ही हैं। और इसके लिए जो है मैंने इस्त्री के लिए ये वाला डब्बा लिया है कि जब मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए रखूँ तो इसी में रखूँ, ताकि साफ़ सुथरे पड़े रहें। इसी में हैंगर भी होते हैं और इसी में मेरे कपड़े भी होते हैं। और साथ में ये भी मैंने स्टैंड लिया था। अब अगर मेरे पिछले व्लॉग्स आपने देखे हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने फ्रिज लिया था, उसके लिए हमें स्टैंड लेना था। लेकिन हमने लकड़ी वाला नहीं लेना था, क्योंकि उस पर वो हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाती है, वो ख़राब सा हो जाता है, उस पर दीमक पड़ जाती है। तो अगर गीला हो, क्योंकि किचन अक्सर हम धोते रहते हैं। और साथ में मैंने शूज़ रैक भी लिया था। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। तो अक्सर मेरे व्लॉग्स में आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मैं कभी शॉपिंग करने जा रही हूँ, कभी ग्रॉसरी, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो ये इसलिए जो है, ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे जब आए हैं तो हमें ये सब करना पड़ रहा है। क्योंकि एक जगह पे शिफ्ट होना और फिर वहाँ पे एडजस्ट होना, पूरा नया सेटअप बनाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके बाद जो है, ये हमने कुछ लेना था किचन के लिए सामान। ये जो है मैंने देखी, एक दही बूंदी थी, एक भल्ले के पता नहीं कुछ इस तरह का बूंदियाँ थी, और एक दही बूंदी थी। तो इस बार मैंने दही बूंदी ली। और साथ साथ में ये जो है सामान, और ये किचन का बहुत ही प्यारा सामान, बहुत ही प्यारा। और किसको नहीं पसंद ये किचन का सामान, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मेरी तरह आप लोग को भी पसंद है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा जो है मैंने लेनी होती है छोटी मोटी चीज़ें। वैसे लेना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो मुझे पसंद आता है वो थोड़ी से यानी प्राइस में थोड़ी उनकी ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो है हम सब्ज़ी लेने के लिए गए। और अगर हमें कुछ ना भी लेना हो तो हम बाहर अक्सर हम जाते रहते हैं, कुछ ना भी लेना हो तो हम जाते हैं, क्योंकि बस हम जाते ही रहते हैं, और क्या कह सकते हैं इसके अलावा। और ये जो हमारे हम जा रहे थे बाहर, तो हमारे पड़ोसियों ने हमें भेजे थे ये पुलाव, और बहुत ही मज़े के बनाए थे। अगर तो वो सुन रहे तो उनको वेरी वेरी थैंक यू मच, और थैंक यू वेरी मच। और साथ में ये जो है किचन का सामान, ये लिया कुछ किचन का सामान। और ये किचन में इतनी ज़्यादा चीज़ें रखने वाली होती ना, ये इसलिए लिया। और साथ में ये लिए ब्रश, और ये क्लियर, ये पहले मैंने लिया था यहाँ पे, ये मैंने पहले भी यहाँ पे लिया था, लेकिन वो सही नहीं था, फिर वो मैंने फेंक दिया। और साथ में एक फ्रूट या वेजिटेबल्स कुछ भी धो के ये रखने के लिए। और यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं ली। हाँ, और ये चीज़ है ना जो मुझे बहुत डिफरेंट लगी, ये आइस क्यूब्स। आई डोंट नो कि ये फूड्स के लिए हो सकते हैं, ये सिर्फ हम मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये उस दिन मैंने देखा था, और शायद आप लोगों ने वीडियो में भी देखा हो, तो आज मैं फिर से लाई हूँ। मैं कह ये तो होना चाहिए। और ये एक दूध पीने के लिए, और साथ में ये ब्रेड, ये ब्रेड लिए हैं यम बेकर से, तो मैंने कुछ दिनों पहले लिए थे। ये चाय की जो वो नहीं होती थर्मोस, उसके लिए जो है ये बेस्ट है। कोई भी बॉटल्स ऐसी हो जो साफ़ करने के लिए ये सही होता है। और ये कुछ दिन लिया था हमने जब इस्लामाबाद हम गए थे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा और मज़बूत चीज़ लगी है, इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये मैंने लिया, ये जो है मैंने सेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मुझे बड़ा चाहिए था। और इसके साथ जो है मैंने ये रोलिंग पिन लिया, तो ये मैं एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ पिन, रोलिंग पिन है। और वो तो मैंने आपको बताया था उस दिन, ये मैंने अलग से लिया था, ये इसके साथ ये था। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने गरम गरम पानी से धो के ना चीज़ें ख़राब करनी है। तो साथ में ये जो है ना
तो ये किसी काम का नहीं था। और उसके साथ फिर मैंने वो लिया, वो बहुत मज़े का है, काफ़ी अच्छा है वो। बस आप 2-3 बार वो कर लें। और ये जब मैं आई हूँ यहाँ पे तभी मैंने ये लिया। और ये भी सारा बाकी ये सब्जियाँ, और ये मैंने एलुमिनियम फॉइल लिया, और साथ में ये 2 जेली लिए, ये कस्टर्ड है, और हम मिल्क पैक ही लेते हैं यूज़ के लिए। और ये क्रीम लिया मैंने। और ये जो है ये जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे दूध से एलर्जी है। तो इस बार ये मैं लेके आई, इस पर लिखा हुआ है कि ये टी वाइटनर है। ये देखें, ये अभी मैं देखूँगी कि वैसे तो ये केमिकल्स ही होंगे, और ये जो भी है। और इस बार मेहरान का मैं यूज़ करूँगी बिरयानी मसाला, ये भी ट्राई करूँगी कि ये कैसे है। और ये बटर, और ये मैंने आइसक्रीम लिया। वैसे तो हम अक्सर ये ऐसे फूड्स अवॉइड करते हैं। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो हमारी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं हम। जैसे कि अब ये मैं कस्टर्ड बनाऊँगी लेकिन इसमें शुगर ऐड होगी तो वही मेरे लिए इशू होगा। और ये राइस साथ में, ये एक वो दूसरी थी भले बूंदी, और ये दही बूंदी। तो इस बार मैं ये ट्राई करूँगी कि ये इसका कैसे टेस्ट आता है। और साथ में चने, और ये चिकन पड़ा हुआ है, इसको मैं साइड पर कर देती हूँ यहाँ से। ये चिकन, और ये कुछ सब्जियाँ, और ये जो है मैंने पेंट लिया। हमारी जो अलमारी है ना, काफ़ी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है, सेम हुआ है उसमें। तो इंशाल्लाह ये लगाने के बाद ना ये सेट हो जाएगा। ये इंशाल्लाह मैं कल ये काम करूँगी। और बस यही चीज़ें ली हैं घर के लिए। ये अभी इसमें चाय बनाऊँगी मैं। और अगर आप लोग को बताना हो तो मुझे नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा पसंद है। एक वाइड ये चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये भी रखना, इस घर का सबसे बड़ा इशू यही देखें, खाने इतने छोटे छोटे से हैं, चीज़ें रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ये मैंने लिया था बहुत पहले, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखा हो। मैंने बहुत पहले लिया था, कुछ माह पहले, बहुत पहले नहीं, लेकिन ये स्पून के लिए। लेकिन वो ड्रार्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं उसमें रखूँ, तो बस ये मैं वैसे ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के खाने बहुत छोटे छोटे हैं। और ये भी रखना सारा सामान। ये एलुमिनियम फॉइल कहाँ रखूँ, ये भी रखना, ये भी। और ये क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ही क्यूट। ये भी धोना है, ये फ्रिज में नहीं रखो। ये सारे धुलने वाले हैं। पता मैंने सोचा हुआ था कि मैं बिल्कुल प्लास्टिक और ये अवॉइड करूँगी, लेकिन इशू है ना कि किचन की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और वो जो इस तरह के होते हैं ना वो टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अभी इस एक में मैंने चीनी रखी है लेकिन मैंने यूज़ नहीं की, जब दूसरी वाली ख़त्म होगी तभी ये यूज़ करूँगी। लेकिन ये इशू के बस जल्दी जल्दी में काम करना होता है ना, तो ये थोड़ा सा भी लग जाए तो ये टूट जाते हैं। और ये मैंने यहाँ पे बहुत ढूंढा है। मुझे इस तरह का चाहिए था, ये अंदर आप देख रहे हैं वो, अगर आप देख रहे हैं ऐसे इसके, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। शुक्र है मुझे मिल गया। और ये ब्रश, ये ट्री का काम से किया।
ये सारा सामान मैंने फ्रिज में रख दिया और इसके बाद जो है मैंने अब ये ट्राई करना है। ये है टी वाइटनर, ये मिल्क नहीं है। तो अब इसमें मैंने अपने लिए चाय बनानी है क्योंकि मुझे दूध से एलर्जी है, तो इसलिए जो है इसमें मैंने चाय बनाई। टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल सही होता है, ये नहीं पता नहीं चलता कि ये टी वाइटनर बिल्कुल हल्का सा चेंज होता है, बाकी वही टेस्टी होता है इसका। लेकिन इससे पहले मैंने यूज़ किया हुआ सोया मिल्क, उसका तो बहुत बुरा टेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा, चाय बिल्कुल पी नहीं जाती। फिर वो मैंने छोड़ दिया था और इस अब जो है ये मैं ट्राई कर रही हूँ टी वाइटनर। और उसके बाद जो है सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इसके बाद ये अगले दिन मैंने अलमारी का काम करना था और ये सुबह सुबह जो है कपड़े धोने थे। किचन का भी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा हो गया। और ये करना है पेंट इसका। आई थिंक पेंट जो मैं लाई हूँ वो कम है, मुझे नहीं पता, इसके नीचे ये कंडीशन इतनी ख़राब है, ये देखें। और ये देखें, ये हो रही है अभी इसकी सफाई और ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं इसको साफ़ करने के लिए। और ये तो अभी काफ़ी मैंने मिट्टी जो है वैक्यूम के साथ हटाई है, और नहीं देखें पूरा चुना चुना हुआ। ये सारा मैंने झाड़ू लगाया और अब इसको वैक्यूम भी करना है। एक बार पहले भी वैक्यूम किया और अब फिर से करना है ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। ये अभी मैं इसमें पेंट बनाऊंगी, इसमें एक्सटेंशन आया था क्योंकि इसमें जो है मुझे ऐसे खुला बर्तन, ये जो है मैंने पेंट लिया हुआ है और वो मिट्टी का तेल, और ये मुझे साथ वालों ने दिया है। मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे एक अदद बर्तन चाहिए, अगर आप लोग के पास कोई टूटा हुआ कुछ इस तरह का बर्तन हो, तो ये उन्होंने दिया है और थैंक यू सो वेरी मच। और साथ में मैं बनाऊँगी इसमें क्योंकि मुझे इस तरह का डीप नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का मुझे इशू होगा। इसमें जो है मुझे सही पता चलेगा कि मुझे कितना गाढ़ा चाहिए, क्योंकि पहले जो है मैंने बिल्कुल एक पतली सी लेयर देनी है उस पर, उसके बाद जो है 2-3 बार कोटिंग इसकी करूँगी, तो इसलिए जो है मुझे इस तरह का खुला बर्तन चाहिए। ये बन गया। अब ये बिल्कुल मैंने पतला सा बनाया है, इसे मैं एज ए प्राइमर यूज़ करूँगी। इतना बारीक बना के ना प्राइमर नहीं लिया, तो इसलिए जो है अब इसे मैं करती हूँ पेंट। ये कुछ हालत ऐसी है क्योंकि हो रही है सफाई, तो ये है, चेक कर लेती हूँ पहले। सही है। ये है फर्स्ट कोट और यहाँ पे भी किया हुआ है, ये देखें। अभी वहाँ पे नहीं किया, ये जो है देखें इसकी हालत ख़राब है। ये जो है ये इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, पहले मुझे लगा था कि इतनी ख़राब नहीं होगी, लेकिन जब बाद में मैंने देखा तो बहुत ख़राब थी। और ये मेरे हाथ जो है पूरे पेंट से भरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे हाथ। और ये जो है मिट्टी के तेल से ही साफ़ होते हैं, बाकी किसी चीज़ से साफ़ नहीं होते, ना तेल से ना साबुन, किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होते। और ये एंड पे जाके ना बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल वाइट वाइट हो गया था। मुझे घर के काम खुद ही करने में बहुत मज़ा आता है और मैंने एंजॉय करके करती हूँ, ये नहीं कि मैं उन्हें बोझ समझ के करती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी काम बोझ समझ के करें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये मेरी हेल्पर आई थी और साथ में वो इस्त्री कर रही थी और मैं सब्ज़ियाँ काट रही थी। और ये जो है शाम का खाना सिंपल सा मैंने बनाया, मिक्स सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और एक बार फिर अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें, इससे जो है काफ़ी सपोर्ट हमें मिलती है। और अल्लाह हाफिज़।